हेलो। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो क्लास 10th के बेस पर आधारित है। अभी हाल ही में ही उसका 10th बोर्ड का एग्ज़ाम होना है, इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाया है। ये इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सन रूम के बेस को और केस को, और जिसमें आपको दिया गया है एक डायग्राम शो कर रहा है ना, और जिसमें बिल्ट ऑन टू दी वॉल हाउस और 4 walls ऑफ द सनरूम और स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल। द रूफ इज मेड यूजिंग 4 clear glass panels trapezium in shape, all the same size, onto tinted glass panel a half of the rectangular octagon। इसमें हम लोग को यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आपको दिया हुआ है नॉट टू स्केल, और ये फिगर दिया हुआ है स्केल 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को यहाँ पे शो कर रहा है, ऐसा स्केल आपको बताया गया है। और चूँकि ये ग्राफ का जो है वो स्केल में दिया हुआ है, इसलिए हमको इस फिगर से ज़्यादा मतलब है नहीं, और मेन हमारा फोकस रहेगा ग्राफ फिगर पे, है ना। तो इसके बेस के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, क्या क्या वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन कहता है ये, इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट आपको कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जे एंड आई। और सेकंड है टॉप व्यू को देखते हुए कह रहा है कि पी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। और थर्ड क्वेश्चन है जो कि हमको कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस का फाइंड करना है। और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इंटरनली बाइसेक्टेड हो रहा है 1:3 में, तो ए और बी को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि डिवाइड कर रहा है उसको, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ़ ए पॉइंट एक्स और वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड एस, जो कि दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, तो इनमें से कौन सा आपका सत्य होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और आगे चलने से सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। और आपके लिए हम और भी आगे इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अब इसके सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द लाइन जे, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है 6 और 9 और 17 और 16, है ना। तो चूँकि ये हमको इसमें फिगर से मतलब नहीं है, तो फिगर को हम लोग हटा देते हैं, है ना। और मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग जानते ही हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट में हमको कहता है x1 और x2/2 एंड y1 और प्लस कोऑर्डिनेट y2/2, ये मिड पॉइंट को हमको शो करता है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस फार्मूला पे वैल्यू को पुट करना है। तो 6 और प्लस आपका हो गया x2 9/2, एंड सेकेंड आपको दिया हुआ है y एक्सिस का 17 प्लस 16/2, तो ये आपका हो गया 15/2 एंड ये 33/2, ये आपका आंसर हो गया, है ना, मिड पॉइंट, जो कि आपको ए नंबर में दिया हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही
आंसर है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको देखिए करके दिखाता हूँ मैं। इसमें वाई एक्सिस का डिस्टेंस P से कितना होगा वो हमको पूछ रहा है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो इसमें आप देखिए कितने बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4, है ना। तो वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस हो गया P से वो कितना हो गया 4, है ना। तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस। ओके, ए और एस का डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी हम लोग देखते हैं। पहले इस फिगर को हम लोग बड़ा कर देते हैं, है ना, ताकि हमको ढूंढने में आसानी हो। चलिए इसमें बॉक्सेस के अनुसार से हम लोग देखेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ये 15 और 16। टोटल कितनी बॉक्सेस हो गए, 16। तो इसलिए ये आंसर हो गया आपका कितना, 16। और 16 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ना, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी, यानी थर्ड में आपको दिया हुआ है ना। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको है सॉरी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं इसको, चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है ना, ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the points A and B in the ratio 1 and 3 internally। तो यहाँ पे 2 बार दिया हो गया, तो इसमें से क्या करते हैं, इसको एक हटा देते हैं। चलिए अब ठीक हो गया। तो हम लोग जानते हैं इंटरनली डिवाइड होता है, तो फॉर्मूला mx टू और प्लस n x1 डिवाइड m प्लस n, ये होता है x एक्सिस के लिए। और कोऑर्डिनेट y एक्सिस का इंटरनली डिवाइड में उसी तरह से my2 प्लस ny1 डिवाइड आपका हो गया m प्लस n, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिगर में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा P, A और B का, है ना। तो A और B का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमको दिया ग्राफ से, यदि हम लोग देखें तो ग्राफ में ये आपका हो गया A का कोऑर्डिनेट यहाँ x एक्सिस से कितना है, 1 का डिस्टेंस, तो ये हो गया 1। और y एक्सिस से कितना हो गया,
तो इसको काउंट कर लीजिए बॉक्सेस को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया आपका 8। है ना। तो 1 और 8 आपका हो गया ए का कोऑर्डिनेट। और उसी तरह से फाइंड करेंगे हम लोग बी का कोऑर्डिनेट। तो बी का कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए उसी तरीके से काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5। तो 5 हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट, और वाई का कोऑर्डिनेट उसी तरह से यहाँ तक तो 8 आया था, तो 9 और 10। तो ये हो गया आपका 10। तो बी का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 5 और 10, है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इस फिगर को हम लोग फिर से क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना। और कोऑर्डिनेट चूँकि हम लोग देख लिए किस तरीके से निकाल लिए। कोऑर्डिनेट में हमको फाइंड हो गया ए और बी का, और ये कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का हमको फाइंड करना है, जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ए का कोऑर्डिनेट हमको मिला था कितना, 1, और एट, और बी का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड हुआ था 5 10, है ना। तो आप सिंपली फार्मूला पे पुट करेंगे, है ना। m, जो कि इंटरनली डिवाइड में m और n आपको दिया हुआ है 1:3 का। तो m आपका हो गया 1 इंटू 5 प्लस m x2, जो कि x2 कितना है 5, और प्लस 3 n x1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1, डिवाइड कितना 2, सॉरी 2 नहीं, m+1 जो कि हो गया 1+3, है ना। फिर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। ये आपका हो गया 1 इंटू 10 और प्लस 3 इंटू 8 डिवाइड 2। ओके, ये हो गया 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये 8 डिवाइड 4 इज इक्वल टू आपका हो गया 2। और दूसरा हो गया 1 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू ये x2 था 10, 1 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 8 24 प्लस 10 इज इक्वल टू हो गया कितना 34 डिवाइड 2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 17, सॉरी 2, सॉरी 2 तो नहीं, ये m+n इज इक्वल टू जो कि है कितना 3, 1 प्लस 3, है ना। ये आपका हो गया 34 डिवाइड 4, जो कि आपका कितना आ गया, ये हो गया 8.5, है ना। तो कोऑर्डिनेट आपको फाइंड हो गया 2 और 8.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो आंसर आपका हो गया क्या 4। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x और y इक्विडिस्टेंस है कोऑर्डिनेट
क्यू जो कि आपको दिया हुआ है 9 और 8, और एस आपको दिया हुआ है 17 और 18, ठीक है। और इक्वी डिस्टेंस पे आपका एक कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, है ना। तो इक्वी डिस्टेंस के फॉर्मूला में हम लोग इक्वी डिस्टेंस में हम लोग जानते हैं कि ये मान लेते हैं एक्स एक कोऑर्डिनेट है जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्यू और एक्स का डिस्टेंस जो है, और वो एक्स और ये एस का डिस्टेंस जो है दोनों सेम होगा, है ना। तो दोनों सेम होगा, और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से दोनों के डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला q और x इक्वल है किसके, x और y के। तो q और x का डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट अंडर, है ना, रूट अंडर आपका हो गया x1 जो कि ये आपको है x माइनस x2 जो कि आपका 9 का होल स्क्वायर माइनस y1 जो कि आपको हो गया y कोऑर्डिनेट, और y2 जो कि आपको दिया हुआ है 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चले, ये दोनों इक्वल हो गया, है ना। फिर उसी तरह से x1, x आपको दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट का x, और x2 आपको हो गया 17 का होल स्क्वायर, और फिर y कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है y और माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। उसी तरह से x माइनस 9 का दोनों पे ओवर रूट है, तो ओवर रूट तो कैंसिल हो गया, तो बचा x माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर, है ना। जिसमें आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है LHS RHS में, तो दोनों कैंसिल हो गया। आप RHS में जाके ये माइनस हो जाएगा, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आगे हम लोग को बच गया x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, माइनस 2ab मीन्स 18x इज इक्वल टू, फिर एक्स स्क्वायर 17 का स्क्वायर आपका हो गया 384 और माइनस 34, सॉरी 17 का स्क्वायर 289, या इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे ही रखिए 9 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर और माइनस 34 का 34 इंटू एक्स 2ab, है ना। और ये एक्स स्क्वायर अदर साइड जाके कैंसिल ही हो जाएगा। ये 34 को 18 में माइनस करेंगे दूसरी ओर लाके, तो ये आपका हो गया कितना 16x और इज इक्वल टू
इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये 17 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो 16x इज इक्वल टू a माइनस बी। इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 8 हो गया और ये 26 हो गया, है ना। और x इज इक्वल टू हो गया, ये 2 से कैंसिल और ये 2 से 13 टाइम्स में कैंसिल, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया क्या, इक्वेशन, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए जैसे कि हमको आया था, क्या फाइंड हुआ था कि x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बचा था आपको कितना, x माइनस 17 का होल स्क्वायर, है ना। इसको इस तरफ से एक तरफ कर लेंगे तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 0। और हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर, इस पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमको पता है, तो a प्लस बी दोनों को यदि प्लस करते हैं तो x प्लस एक्स 2x और ये प्लस करेंगे तो ये आपका हो गया 17 माइनस 9, 17 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 26, है ना। a प्लस बी आपका हो गया और a माइनस बी अब हम लोग करेंगे, तो a माइनस बी आपका करेंगे तो ये हो गया माइनस कितना, 8, है ना। a इक्वल टू क्या आया, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया कितना, 8 to 16x और प्लस माइनस 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 इसमें कॉमन ले लिए तो ये हो गया 26 इंटू 8, है ना। या हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आपका जो है -8 यदि अदर साइड लाएंगे तो ये आपका 0 हो गया, है ना। सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। अब यहाँ पे ये इस तरफ यदि लेके आते हैं तो ये आपका हो गया 0 और अब आपका बचा 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, तो x इज माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन।